की हिंदी बसंत से पाठ 9 कबीर की साखियाँ। अभ्यास कार्य लिखने से पहले पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं, ये भी लिखने हैं। साध मने सज्जन व्यक्ति, तरवार मने तलवार, आवत मने आती हुई, जीभी मने जीभ, मनवा मने मन, दुहेली मने दुख, आपा मने अहंकार, पाँव मने पैर। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है उसे रखी जाने वाली म्यान का नहीं, उसी प्रकार कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि महत्ता ज्ञानी व्यक्ति की होती है, उसकी जाति की नहीं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान के बारे में ही पूछना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हुआ, तीसरी साखी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का मन यदि दसों दिशाओं में फिरता है तो वह एकाग्र नहीं हो पाता, ऐसी तो कोई भक्ति नहीं होती। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वही घास अगर आँख में चली जाए तो बहुत दुख देती है, इसलिए पैरों से रौंदी जाती घास को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने का दोष निम्न पंक्तियों में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। पाठ से आगे पहला प्रश्न है, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट अर्थ देता है या घमंड का। उत्तर है, पहली पंक्ति में आपा शब्द का अर्थ अहंकार है, दूसरी पंक्ति में लिखित आपा शब्द का अर्थ भी अहंकार ही है। इस अहंकार के समाप्त होते ही क्रमशः सभी दयालु और प्रेमी हो जाते हैं। इसका प्रश्न संख्या 2 है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर है, हमारे विचार में आपा शब्द का अर्थ अहंकार तथा आत्मविश्वास का अर्थ स्वयं पर विश्वास करना है, उसी प्रकार उत्साह का अर्थ उमंग से है। प्रश्न संख्या 3 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। आंसर है, एक समान होने का भाव अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करें सब कोय। प्रश्न संख्या 4 है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में लेखक अर्थात कवि ने जैसा सामाजिक परिवेश देखा वैसी ही कविताओं में लिख दी। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। भाषा की बात। प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, ज्ञान, जिभी, पाँव, तली, आँख, बरी। उत्तर इस प्रकार होगा, यहाँ ज्ञान का शुद्ध रूप ज्ञान है, जिभी का जिह्वा या जीभ है, पाँव का पैर है, तली
का नीचे है, आँखी का आँख है, बरी का बैरी है।